नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो पिछले कई महीनों से मैं प्रेरणादायक कहानी नामक संग्रह से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा और आज भी जो दुनिया है वो इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। दूसरा, माता पिता आज के दिनों में इतने बिज़ी हो गए हैं, इतनी हापा-धापी में रहते हैं कि बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम जो होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। लिहाजा क्या होता है कि बच्चों का एक तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, दूसरा इमोशनली वो बहुत वीक फील करते हैं। तो कभी-कभी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कहानी या प्रेरणा देने वाली कहानी जो कि है, वो ही सकारात्मकता हमको कूट-कूट के भर देती है, यानी ये सकारात्मकता ऊर्जा देती है, यही सीख भरी कहानियाँ। तो क्यों ना हम इस सीख भरी कहानी जो इतनी उपयोगी है, सिर्फ उपयोगी ही है, हानि इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना इनको अपने जीवन में हम उतारें। तो चलिए, आज भी मैंने आपके लिए एक कहानी सोच के रखी हुई है। शीर्षक बड़ा है, कहानी बहुत इमोशनल है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कहानी का शीर्षक है गुड़िया की कीमत एवं सच्चा दृष्टिकोण। तो एक बार क्या हुआ कि एक 6 साल का बच्चा था, वो अपनी 4 साल की बहन के साथ बाज़ार से गुजर रहा था। इतने में उसको थोड़ी देर दूर कदम आगे बढ़ा होगा, तभी उसने देखा कि मेरी बहन तो है ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वो एक दुकान पे खड़ी हुई थी और गुड़िया थी, तो बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। तो वो लौट के आया, पूछा अपनी बहन से कि तुमको क्या चाहिए। गौरी नाम है उसका। तो गौरी, तुमको क्या चाहिए, कुछ लेना है? तो बोली ये गुड़िया चाहिए। तो बाल सुलभ है, नेचुरली अट्रैक्ट होगी ही, हम लोग भी हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि उसने बच्चे ने वो गुड़िया अंदर गया और उससे पूछा दुकानदार से कि भैया ये गुड़िया की कीमत क्या है। तो वो जो दुकानदार था वो शांत चित्त का था, गहराई से सोचता था, ईमानदार था, बहुत कुशल व्यवहार था। तो उसने कहा कि अच्छा बेटे, तुम मुझे कितना दोगे? तो उसने जेब में से खूब सारी सीपी कौड़ी जो होती है ना समुद्र के किनारे, तो अभी दोनों भाई बहन समुद्र के किनारे से ही वो आ रहे थे, खूब सारी कौड़ियाँ लेकर के आए हुए थे। हम लोग ने भी खूब सीपी और कौड़ियाँ बीनी हुई हैं। बॉम्बे जब जाते थे ढेर ढेर सर हम लोग करते थे। चलिए वो मेरी बात है। तो दुकानदार को सारी की सारी दे दी और दुकानदार भी क्या है, उस कौड़ी को गिनने लगा। 1-2 करते करते बहुत सारी हो गई उसके पास, कम से कम 25-30 थी कौड़ियाँ। तो बच्चे ने पूछा जैसे बाल सुलभ होता है कि क्या ये कम है क्या? तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसकी गुड़िया की कीमत ये 4 कौड़ी हैं, बाकी तुम रख लो। तो उसने अपने उस कौड़ी को वापस ले लिया उस बच्चे ने। तो वहाँ पे जो एक कर्मचारी था दुकान पर, उसने कहा मालिक ये क्या अंधेर है, ये क्या आपने किया? ये गुड़िया तो बहुत कीमती है और आपने जो कि उसको कौड़ी के मोल बेच दिया, यानी 4 कौड़ी में। तो वो एक बड़ी आत्मिकता और बहुत जैसे सेटिस्फेक्शन होता है ना, स्मित संतुष्टि जिसको कहते हैं, उस संतुष्टि के साथ हंसा और बोला कि मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये बच्चा नहीं जानता कि कौड़ी की कीमत क्या है, पैसे की कीमत क्या है और गुड़िया की कीमत या मूल्य क्या है। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होगा तब इसको कौड़ी के बारे में पता चलेगा, गुड़िया की कीमत के बारे में पता चलेगा और पैसा रुपया क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। मैं अभी से क्यों बताऊं? तो उसे कि हाँ ये बात तो है। तो बोला बस मेरा भी यही ध्येय है कि ये आगे जा कर के ये अच्छा मनुष्य बने और ये जब भी इसको ये दाम पता चलेगा कि गुड़िया की कीमत ये है या फिर पैसे की क्या कीमत होती है और कौड़ी क्या होती है, जब इसको ये पता चलेगा तो उसके मन में सबसे पहले ये आएगा कि विश्व में, पूरे संसार में अच्छे मनुष्य भरे पड़े हुए हैं, कमी नहीं है। बुरे लोग भले ही हों लेकिन अच्छे लोग दुनिया में बहुत हैं और उस वक्त वो मुझे याद करेगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरा कि उसको इसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में उसकी मदद उसको मिलेगी। इस सोच के साथ वो सकारात्मक दृष्टिकोण उसका बढ़ता चला जाएगा और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। तब उसको कर्मचारी को बात समझ में आई कि बहुत ही पते की बात कही है। तो दोस्तों,
कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मैं सेंटी हो गई हूँ, इसलिए आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।